मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बच्चों की मांग पर टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ मिसलेनियस प्रश्न लिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ बच्चों ने मांग किया कि इन प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिए, तो आइए इन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी जो है मिलकर 8 दिन में करते हैं, और जब बी सी एक साथ मिलते हैं तो 12 दिन में होता है। फिर ए बी एवं सी जब तीनों मिलकर करते हैं तो ये 6 दिन में होता है। तो कह रहा है कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सवाल में पूछा जा रहा है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम इसे इस प्रकार सॉल्व करते हैं। ए और बी कितने दिनों में करते हैं, पहले लिख लेंगे कि ए प्लस बी का कितना है। ए प्लस बी का देख लेते हैं। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि बी और सी, तो बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 12 दिन दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि ए बी सी तीनों जब मिलते हैं, तीनों मिल करके इसको कर रहे हैं कितने दिनों में, 6 दिन में। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे और वही टोटल वर्क हम लोग मान लेंगे। तो जब इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो तीनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। अब एलसीएम क्या होगा, आप देख रहे हैं 8 है, 12 है और 6 है, तो इसका एलसीएम 24 होगा। अब a प्लस बी की क्षमता कितनी होगी, तो ये 3 यूनिट होगी। 8 24 में 8 से भाग करेंगे, 8 तरीका 24 से 3 होगा। उसी तरह से ये होगा 2 क्षमता होगी, बी प्लस सी की क्षमता 2 हो गई। उसी तरह से तीनों की क्षमता देखेंगे तो ये 4, यानी कि 3 यूनिट, 2 यूनिट और 4 यूनिट वर्क करने की क्षमता इस तरह से हमें मिल रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। हमें ए और सी निकालना है। यहां क्षमता ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है और तीनों की है। हमको ए और सी की क्षमता चाहिए, तो ए और सी हम लोग यहां से निकालने का प्रयास करेंगे। ए की क्षमता अगर हम लोग देखें तो यहां पर बी प्लस सी, ये बी प्लस सी हम लोग यहां पुट कर दें तो ए मिल जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि तीनों मिलके 4 है और बी प्लस सी 2 है। तो ए के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता पता चल जाएगा कि 2 होगा। इसी प्रकार से सी की कार्य क्षमता हमें जब निकालना होगा तो तीनों मिलके 4 है इनकी क्षमता, और सी निकालने के लिए हमें ए प्लस बी यानी कि 3 वहां से माइनस करना होगा। तो 4 में से ए प्लस बी अर्थात 3 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ए की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 1 है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए प्लस सी तीनों मिलेंगे तो इसे कितना दिनों में करेंगे। तो ये ए और सी नहीं, दोनों मिलेंगे, ए और सी दोनों मिलेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो ए सी की क्षमता हो कितना रहा है, आप यहां पर देख रहे हैं कि ए और सी की क्षमता कितनी बन रही है। यहां पर ए की है 2 और इसकी है, तो 2 और 1 मतलब ये कार्य क्षमता ये 3 बन रहा है। ये कार्य क्षमता जो है 3 बन रहा है। तो ए और सी की कार्य क्षमता 3 है और टोटल वर्क कितने हैं, 24 है। तो जब हम समय निकालेंगे, ए सी का समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर देंगे। तो 24 में 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 8 बार में कैंसिल होगा। इस तरह से ए और सी इसे 8 दिन में कर सकते हैं। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ए और बी 10 दिन यहां पर दिया है, ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए यहां पर 20 लिखा हुआ है, 20 दिन। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा ये पूछा जा रहा है। यहां पर ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का दिया हुआ है 10 दिन में, बी प्लस सी का दिया हुआ है 15 दिन और सी प्लस ए का दिया हुआ है
20 दिन। आप देख रहे हैं दोनों का एक साथ कर करके ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इसका एलसीएम हम तीनों का कर लें और वही हमारा जो है टोटल वर्क हो जाएगा, उसी को पूरा काम मान लेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम आप लोग देख रहे हैं, ये एलसीएम 60 होगा। अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 6 होगी, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 होगी, और सी प्लस ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 3 होगी। भाग करते जा रहे हैं, क्षमता निकलते जा रहा है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, या तीनों की कार्य क्षमता देख लिया जाए। सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां तीनों जब जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये जोड़ेंगे तो यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा और कार्य क्षमता हो जाएगी, आप देख रहे हैं 6, 4 और 3, कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13। मतलब तीनों की कार्य क्षमता जो होगी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की कार्य क्षमता जब एक साथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये 13/2 होगा इनकी कार्य क्षमता। तीनों की कार्य क्षमता 13/2। सवाल में हमको केवल सी की कार्य क्षमता की जरूरत है, उसके बाद हम लोग सी कितने दिनों में करेगा ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले सी की कार्य क्षमता, तो मेरे पास ए प्लस बी की कार्य क्षमता तो 6 है ना, तो हम लोग जब सी की कार्य क्षमता फाइंड आउट करेंगे तो ये 13/2 में से ये ए वाला जो है उधर भेजेंगे, तो ये वाला क्या होगा, इक्वेशन को उधर भेजेंगे, तो ये 6 जो है इसमें आकर के माइनस हो जाएगा। आप लोग इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर 13/2 -6, आप इसको सॉल्व जब करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13, ये 12 यहाँ होगा, मतलब 1/2 होगा। मतलब सी की कार्य क्षमता 1/2 होगी। तो सी की कार्य क्षमता हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम पता कर सकते हैं कि सी को इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो आपको टाइम निकालना है। टाइम के लिए टोटल वर्क मेरे पास 60 यूनिट है और इसकी कार्य क्षमता 1/2 है, तो आप जिसको इसके नीचे 1 रखेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। मतलब जब इसको गुणा कर देंगे तो 60 में 2 से तो 120, 120 डेज, ये जो है सी इतना समय लेगा इस कार्य को करने में। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए तीसरे प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। आइए तीसरे प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। हम लोग इसे ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ए प्लस बी का जो दिया है, ए प्लस बी कर सकते हैं 12, बी प्लस सी ये कर सकते हैं 15 और सी प्लस ए ये कर सकते हैं 20 दिन, ऐसे दिया हुआ। अब इनका एलसीएम हम ले लें और यही जो है टोटल वर्क होगा मेरा। 12, 15, 20 का एलसीएम आप लोग जानते हैं 60 यूनिट होगा और ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 5, बी प्लस सी की क्षमता 15, 14, 60 मतलब 4 और इसका 20, 60 3 क्षमता होगी। अब हमने देख लिया कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए तीनों की कार्य क्षमता हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं कि तीनों की कार्य क्षमता एक साथ कितनी है ये देखा जाए। तो हम इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्षमता जब जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 3, 12 ऐसे होंगे। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। ये 6 यूनिट जो है तीनों की कार्य क्षमता 6 यूनिट। हमें मतलब टोटल वर्क करना है 60 यूनिट, क्षमता है 6 यूनिट, तो समय कितना लगेगा आप लोग देख सकते हैं।
कह रहा है कि तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, एबीसी मिलकर, तो तीनों की क्षमता से क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है। तो टोटल हो रहा है 60 यूनिट वर्क और क्षमता तीनों की है 6, तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 10 डेज, ये जो है ये समय लगेगा तीनों जब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। चौथा प्रश्न में ये प्रश्न जो है थोड़े दूसरे टाइप का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जो पूछे जाते हैं तो थोड़ी सी सेंस का यूज करके इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 16 दिन में, बी इसको अकेले करता है तो 12 दिन लगता है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ए से शुरू करते हुए, शुरुआत ए से किया जा रहा है और एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है फिर अगले दिन बी करता है, इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, एक का जो है ये 16 दिनों में कर सकता है, बी जो है इसे 12 दिनों में कर सकता है। अब इनका एलसीएम हम लोग देख लें, इशू जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। 16-12 का एलसीएम देख सकते हैं आप 48 होगा। क्षमता देखें तो इसकी क्षमता 3 होगी और इसकी क्षमता 4 होगी। इतना हम लोगों ने किया। सवाल में कह रहा है कि एकांतर दिनों कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ये करता है फिर दूसरे दिन बी करता है, तो ऐसे में ये जो है 3 यूनिट करेगा फिर दूसरे दिन बी जाएगा तो 4 यूनिट करेगा। तो 2 दिन में वर्क जो बन रहा है 2 डेज का जो वर्क होगा ये आपका वर्क कितना होगा, 3 और 4 7 यूनिट वर्क होगा 2 डेज में। इस तरह से टोटल हमारे पास वर्क है कितना, 48 यूनिट है और 2 दिन में हो रहा है 7 यूनिट। तो इस तरह से जब इसको 6 से गुणा करें, यहां पर 6 से गुणा करेंगे क्योंकि यहां देख रहे हैं 7 है, तो 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42 होगा, 48 के करीब पहुंचेगा। अगर 7 से भी यहां गुणा करते हैं तो 49 हो जाएगा और 49 यूनिट तो मेरे पास कार्य भी नहीं है, मेरे पास तो कार्य केवल 48 यूनिट है। तो यहां 7 से गुणा नहीं करेंगे, यहां करेंगे हम लोग 6 से, ताकि उससे नीचे ही रहे। तो यहां अगर 6 से हम लोग गुणा करते हैं, 6 से यहां गुणा करते हैं, तो यहां भी 6 से जब गुणा करेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं, इस तरह से हम लोग पा रहे हैं कि ये 12 डेज में ये कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, 42 यूनिट, 42 यूनिट वर्क कंप्लीट हो। हमें वर्क कराना है 48 यूनिट। अब चूंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, अल्टरनेट काम हो रहा है, तो 12 दिन तो हुआ, तो 2-2 दिन दोनों का पूरा हो गया। अब फिर 13वें दिन जब एक दिन 13वां दिन लाएंगे, 1 डे इसमें और लगाएंगे, 1 डे करेंगे, 13वां दिन तो नंबर होगा किसका, ए का, 13वें दिन ए का ही नंबर आएगा। तो ए का नंबर आएगा तो ए वर्क करेगा कितना, एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो यहां पर फिर प्लस 3 यूनिट जुटेंगे। तो इस तरह से यहां हम देख रहे हैं कि 13 डे होगा, डे में 13 डेज जब होंगे तो वर्क आपका हो जाएगा ये 45 यूनिट वर्क हो जाएंगे। अब जो नंबर आएगा, अब बी का नंबर आएगा, तो बी एक दिन में 4 यूनिट करता है और हमें यहां पर जरूरत 3 यूनिट की ही है, क्योंकि 45 यूनिट वर्क तो हमने कर लिया, हमारा टोटल वर्क 48 यूनिट ही है, हमने कंप्लीट किया 45 यूनिट, हमें और 3 यूनिट वर्क कराने हैं। तो 3 यूनिट वर्क हमें कराना है और ये कर सकता है एक दिन में 4 यूनिट। तो ये पूरा डे नहीं लेगा, लेगा कितना, यानी कि 45, यहां पर आप देख रहे हैं कि 45 में ये 48 है, 48 में मतलब 3 जो बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है, और ये 13 डेज तो पहले का लग चुका है, और इसमें ये जब जाएगा, बी जब जाएगा, तो रिमेनिंग 3 यूनिट वर्क जो होगा वो 4 के रेट से कर रहा है। तो ये हो रहा है 13/3/4 डेज। इस तरह से जब कर रहा है तो ये उसका 48 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब आपसे डे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में करेंगे, तो 13/3/4 डेज। ये ऑप्शन नंबर डी ये इस प्रश्न का सही जवाब होता है। आइए
आइए पांचवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ए और बी 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। कह रहा कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि ए प्लस बी ये कर सकते हैं कितने दिनों में, 12 दिन में। ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला कर सकता है इसको कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब यहां पर इनका एलसीएम हम लेंगे और वही टोटल वर्क होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम आप लोग जानते हैं 60 यूनिट होंगे। कार्य क्षमता देखें तो इसका 5 होगा और इसका 3 होगा। सवाल में ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें ए और बी दोनों का या तो कार्य क्षमता पता चल जाए या डे पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं। ए का तो डे है 20 डे, लेकिन बी का कुछ नहीं है। तो बी हम लोग क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां बी की कार्य क्षमता क्या होगी आप यहां पर देख सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलके 5 है, ए अकेले 3 है। तो इससे तो पता चल गया कि बी की कार्य क्षमता क्या होनी चाहिए। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बी की कार्य क्षमता 2 है। तो जब 2 है तो ये डेज जो है कितना होगा, 30 होगा। 2 से तो 30 होगा, लेकिन सवाल में ये कहा जा रहा है कि केवल आधा दिवस ही काम करता है। तो आधा दिवस काम करेगा, जो 30 डे 30 दिन बन रहा है वो 30 डे अब 30 डे नहीं रह जाएगा। जब आधा दिवस करेगा तो 30 का गुना हो जाएगा, यानी कि 60 दिन हो जाएगा। तो यहां 20 के लिए बन जा रहा है कितना, 60 दिन। ठीक है, अब जब 60 हो जाएगा उस केस में इसकी क्षमता जो है वो कितनी बन जाएगी, 1 यूनिट बन जाएगी। ये 30 के केस में तो रहेगा 2, लेकिन 60 के केस में 1। तो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों मिलके ए और बी मिलके कितना करेंगे। तो ए और टोटल का ए प्लस बी का हम ऐसे करें, ए प्लस बी का टोटल का तो 60 वर्क है और इनकी क्षमता देख लें अब कितना बन रहा है। तो ए का 3 और बी का 1, तो 3 और 1 मतलब यहां पर देख रहे हैं 60 बटा और 3 1 4, 4 से भाग करेंगे 15 ये होगा, यानी कि 15 डेज। ये जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो 15 डेज देखेंगे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए दिख रहा है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होता है। ये आज का जो प्रश्न था, ये कुछ विद्यार्थी इसको बोले थे कि सर इन प्रश्नों को थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं, इसलिए इसको कराना ही था। लेकिन फिर आप लोगों का जब कमेंट आया तो हमने सोचा कि इसको इसी को पहले कर देते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं, और आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर